हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताए थे। तो आज हम बात करेंगे वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है क्या, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत होता क्या है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है राजनीतिक शास्त्र में कार्ल मार्क्स की देन है और इस पर ही इसकी विचारधारा है कि हमारा जो समाज है वो शुरू से ही दो वर्गों में बटा हुआ है। एक शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिशाली वर्ग, एक कमजोर वर्ग। दो वर्ग है, एक शक्तिशाली वर्ग है, एक कमजोर वर्ग है। अब कमजोर वर्ग पे हमेशा शक्तिशाली जो वर्ग है वो राज करता हुआ आया है। तो इसी के पर उसकी विचारधारा है कि एक वर्ग वह है जिसके पास आर्थिक शक्ति है और दूसरा वह है जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, यानी कि कमजोर वर्ग। जैसे कि मैंने बताया, जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसी के नियंत्रण में राजनीतिक शक्ति रहती है, जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है उसके नियंत्रण में राजनीतिक शक्ति नहीं रहती। आपको पता होगा पुराने टाइम में पहले भी हमारा जो समाज है वो दो वर्गों में था। एक आपका दास, एक आपका स्वामी। स्वामी और दास वर्गों में बटा हुआ था। स्वामी वर्ग जिसके पास खूब पैसा है, खूब आर्थिक शक्ति है। दास वर्ग जो जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, आर्थिक शक्ति से कमजोर है, तो वो था हमारा दास वर्ग। और दास वर्ग जो है वो हमेशा क्या होता है, जो शक्तिशाली वर्ग है वो हमेशा कमजोर वर्ग को दबाने की, उसे उत्पीड़ित करने की, उसका शोषण करने की कोशिश करता है। और उस तरीके से बाद में फिर जागीरदारी व्यवस्था आई और ये वर्ग थे जागीरदार तथा किसान वर्ग। आज ये वर्ग है पूंजीपतियों में, पूंजीपति तथा श्रमिक। पूंजीपति वर्ग जो है वो मूल रूप से नष्ट करने के बाद ही, अगर हम प्रॉपर तरीके से पूंजीपति वर्ग को नष्ट कर दे तभी ये वर्ग संघर्ष जो है वो खत्म हो सकता है, अन्यथा ये खत्म नहीं हो सकता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग संघर्ष होता क्या है।